हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज फिर से हम परमेश्वर का एक नया वचन डिस्कस करेंगे और ये परमेश्वर की हिंदी बाइबल में उत्पत्ति बुक में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 27 वर्स 29। और ये जो वचन है ये परमेश्वर ने मतलब देना चाह रहे हैं पिता इसहाक। इसमें जो फादर है वो है इसहाक और उसके दो बेटे हैं, याकूब एंड एसाव। तो अगर हम पुराने समय में देखें तो जो ब्लेसिंग्स मिलनी होती थी, जो आशीष, जो आशीर्वाद मिलना होता था एंड टाइम पे, वो मिलना होता था जो ओल्डर ब्रदर होता था, जो बड़ा भाई होता था। लेकिन इसमें जो ये सारे आशीर्वाद है उसके छोटे भाई जैकब को, याकूब को मिल जाते हैं उसके पिता के द्वारा। और ये मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग का वचन है वो क्या है। उसमें लिखा हुआ है, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन रहें, देश देश के लोग तुझे दंडवत करें, तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वह आप ही शापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आप ही आशीष को पाए। तो इसमें परमेश्वर एक लीडरशिप दे रहे हैं ओवर फैमिली एंड ओवर नेशंस ऑल्सो, प्लस एक डिवाइन प्रोटेक्शन। मीन्स लीडरशिप तो मिल रही है, साथ में एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, एक हेवनली प्रोटेक्शन मिल रही है कि जो तुझे शाप देगा वो आप ही शापित होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं तो अगर आपकी एब्सेंस में भी कोई आपको कर्स कर रहा है ना, चाहे वो आप देख रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको सुन रहा होता है, उसको देख रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली ही उसको उस चीज़ का जो है, जो जो भी वो उनके बच्चों को जो भी कर्स कर रहे होते हैं, उसको फिर उसका जो है लाइक भुगतना पड़ता है। मीन्स उसको फिर उस चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। तो परमेश्वर इसमें ये सारी आशीषें किसको दे रहे हैं? याकूब को मिल जाती है, जो मिलनी होती है एसाव को। और वो क्यों? अगर हम इसमें जाते हैं चैप्टर नंबर 25 वर्स 29 टू 34, तो इसमें क्या होता है कि जब याकूब अपने घर में होता है, दाल बना रहा होता है खाने में, तो एसाव जो होता है वो उस दाल को देख के वो इतना मतलब टेम्प्ट हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे ये दाल खिला दे। तो याकूब उसे कहता है कि अगर तू मुझे अपना बर्थ राइट दे देगा, मतलब मेरे को अपना जो तू पहलौठे होने का अधिकार है मुझे बेच देगा, तो मैं तेरे को बदले में ये दाल दे दूंगा। तो वो उस दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार उसको बेच देता है। मीन्स अपना जो उसको बाय बर्थ मिला होता है, मीन्स ये एक गॉड गिफ्ट होता है उसके पास। तो वो जो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट उसको मतलब बर्थ टाइम पे मिला था, वो उसने क्या करा, उसको बेच दिया एक दाल के लिए। तो कई बारी हमारी लाइफ्स में क्या होता है, हम भी एक टेम्परेरी ब्लेसिंग के लिए या कोई कई बारी क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जब वो हमारे सामने आती है ना, तो हम अपनी जो एक बाउंड्री होती है गॉड के साथ, जिसको हमने क्रॉस नहीं करना होता है, तो वो हम क्रॉस कर देते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो टाइम बीइंग एक ज़रूरत है उसको हम पूरा कर लें। लेकिन परमेश्वर का प्लान हमारे लिए हमेशा से बड़ा होता है। जैसे कि इसाव ने क्या करा, एक दाल के लिए, एक शारीरिक खाने के लिए, एक रोटी के लिए, अपनी जो इतनी बड़ी आशीष जो कि याकूब को मिली इसहाक के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, उसने उसको छोड़ दिया। मीन्स जो परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बड़ा कुछ रखा हुआ था, जस्ट फॉर द टेम्परेरी फिजिकल फूड, जो एक दाल थी, उसके लिए उसने क्या करा, अपने पहलौठे होने का अधिकार उसे दे दिया। तो ऐसे कई बारी क्या होता है कि हम भी कई बारी कोई टेम्परेरी कंफर्ट के लिए या फिर कोई टेम्परेरी ब्लेसिंग के लिए, जो बहुत छोटी होएगी, क्योंकि जो परमेश्वर का प्लान हमारे लिए होता है वो बहुत बड़ा होता है, पर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ब्लेसिंग के लिए, एक छोटे से कंफर्ट के लिए, अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, या कुछ भी जो एक टेम्पटेशंस जो सैटन हमारे सामने भेजता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और मोस्टली ये टेम्पटेशंस कब आती है, जब आप अपने ब्रेक थ्रू के बिल्कुल पास होते हो, जब आप अपनी डिलीवरेंस के बिल्कुल पास होते हो, आप अपनी ब्लेसिंग के बिल्कुल पास होते हो, तभी सैटर्न आके आपको एक ट्रिक करता है कि हाँ, इसको अब इस समय में इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर मैं सेम चीज़ इसके सामने लेके जाऊंगा, तो ऑफ कोर्स जो परमेश्वर ने इसके लिए बड़ा प्लान रखा हुआ है, उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगा। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल लाइक व्हाट द पीपल आर सर्विंग ऑन आवर टेबल। ये नहीं देखना हमने कि चलो एटलीस्ट हमारी टाइमिंग एक ज़रूरत पूरी हो रही है, नहीं। यू हैव टू रिलाई कम्प्लीटली ऑन द लॉर्ड। जब हम टोटली उसको सरेंडर कर देते हैं ना अपना आप, तो फिर परमेश्वर का जो प्लान जो उसने हमारे लिए रखा होता है, क्योंकि वो मिलना ही मिलना है। अगर आप सच में परमेश्वर के साथ अच्छे से चल रहे हो, आप उसको, उसकी जो एक बाउंड्री उसने आपके लिए रखी हुई है, आप उसको क्रॉस नहीं कर रहे हो, तो फिर जो परमेश्वर का प्लान हमारे लिए है वो एग्जीक्यूट होएगा ही होएगा, और 101% होएगा। तो हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर के साथ अपनी बाउंड्री को बना के रखना है, हमने उसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि सैटन है वो बहुत ही ट्रिकी है। ही वांट कि आप जो खुदा ने उनके बच्चों के लिए बेस्ट रखा हुआ है उससे ना लें। वो बस एक टेम्परेरी फेस में जो उसको एक छोटा सा ब्लेसिंग मिल रहा है या छोटा सा कंफर्ट मिल रहा है, उसी में उसको उलझा के रख दे। तो हमने बहुत ही केयरफुली जो अपना देखना है कि हमारी टेबल पे कोई क्या सर्व कर रहा है। मीन्स हमने ऐसे नहीं करना कि जो भी सर्विस हो रहा है हम उसे ही खा लें, जो भी हमारी थाली में परोसा जा रहा है हम उसी के लिए अपने आप को रेडी कर लें। नो, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास परमेश्वर ने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हुए हैं उसको हमने सेव करके पूरा कंप्लीटली केयरफुली हमने उसको वॉच करके ही अपना सर्कल में कुछ भी इधर उधर करना है। तो जैसे एसाव ने क्या करा, जो उसको बाय बर्थ उसको एक गिफ्ट मिला हुआ था, परमेश्वर ने उसके लिए बाय बर्थ ही एक आशीष रखी हुई थी, लेकिन उसने क्या करा, एक फिजिकल फूड के लिए, एक दाल के लिए क्या करा, अपने बर्थ राइट को बेच दिया। तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने वो एक छोटी सी ब्लेसिंग के लिए, एक छोटे से फेस के लिए जो एक कंफर्ट जोन हमें दिया जा रहा है, उसके लिए हमने ऐसे नहीं करना है कि अपना एक बड़ा प्लान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उसको ना ले पाए। तो हमने बहुत ही केयरफुली अपने आप को वॉच करना है कि आपके टेबल पे क्या सर्विस हो रहा है, क्या आपको दिखाया जा रहा है, उसकी आपको परमेश्वर से डिसर्नमेंट को मांगना है। मीन्स आपके पास होना चाहिए भले और बुरे की परख करने का जो डिसर्नमेंट है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही हैं, ये गॉड की ओर से आ रही है या सैटन की ओर से आ रही है। तो हमने बहुत ही केयरफुली देख के समझ के परमेश्वर से उसके बारे में अगुवाई लेके उससे पूछ के कि परमेश्वर मैं कैसे चलूँ, और इसमें होली स्पिरिट आपकी हेल्प कर सकता है। जब भी आपके पास कोई भी प्रपोज़ल आता है, कोई भी वो फाइनेंशियल प्रपोज़ल हो सकता है, बिजनेस प्रपोज़ल हो सकता है, या कोई किसी भी चीज़ के लिए आपके पास अगर कोई प्रपोज़ल आता है, तो आपको उसमें बड़ा ही केयरफुली वॉच करके चलना है कि वो गॉड की ओर से आ रहा है या सैटन की ओर से आ रहा है। तो हम अगर उसको केयरफुली वॉच करके चलेंगे, तो एटलीस्ट हम उस डिसर्नमेंट के साथ एक अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। जो परमेश्वर का बिगर प्लान हमारे लिए है उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मीन्स एग्जीक्यूट तो परमेश्वर नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट हम उसमें बने रहेंगे अगर वो स्पिरिचुअल बाउंड्री के अंदर। तो जैसे परमेश्वर ने याकूब को ब्लेस किया, इतनी सारी आशीषें दी, तो वही आशीषें हमारे लिए होंगी। तो और अगर हम स्पिरिचुअल बाउंड्री में रहते हैं तो हमारे लिए एक ये भी बेनिफिट है कि कोई भी अगर आपकी बैक बाइटिंग कर रहा है या आपके पीछे कोई प्लान कर रहा है, कोई आपको प्लॉट कर रहा है, आपके इविल प्लॉटिंग चल रही है आपके अगेंस्ट, परमेश्वर का डिवाइन प्रोटेक्शन आपके जीवन में काम करेगा, एक हेवनली प्रोटेक्शन। क्योंकि जो भी अगर हम परमेश्वर के ऊपर टोटली सरेंडर होकर चल रहे हैं ना, तो आपके बारे में जो भी चल रहा है ना वो परमेश्वर देख रहे हैं, चाहे वो हिडन चल रहा है या आपके सामने चल रहा है, आप उसे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो नो प्रॉब्लम, बट गॉड जो है वो कम्प्लीटली उसको वॉच कर रहे हैं।
क्योंकि आपने अपने आप को उसके हाथों में दे रखा है। तो हमने बहुत ही केयरफुली इस स्पिरिचुअल जर्नी में चलना है, और विश्वास करती हूँ आज का ये वचन जो है, परमेश्वर आपको भी इन सब आशीषों के साथ, इस हेवनली डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ ब्लेस कर चुके हैं, और ये वचन आपकी लाइफ्स में, आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में बहुत बड़े फ्रूट्स को लेके आ चुका है। इन नेम जीसस ऐसा हो चुका है। तो कल हम फिर एक नए वचन के साथ आपके साथ आएंगे, बात करेंगे, जो परमेश्वर अपने लोगों से शेयर करना चाहेगा। तो जो भी इस वचन को रिसीव कर रहे हैं वो आमीन बोल के लिखें। तो परमेश्वर आपको ज़रूर बड़ी गवाही के साथ ब्लेस कर चुके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वचन के साथ। आमीन। हालेलुया।